वेलकम स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर विद्युत धारा का भारतीय विमान प्रकाशन का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, इन दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, लगभग 7 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि SI मात्रक के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें और इनमें जिन नियम द्वारा संबंध स्थापित होता है उसे व्याख्या के साथ स्थापित करना है। देखो, विद्युत धारा का सबसे पहले तो परिभाषा दे दो एंड इसका SI मात्रक होता है एम्पियर, ये बता दो। विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, वो बता दो और विभवांतर का परिभाषा दे दो। प्रतिरोध का परिभाषा दे दो और प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, तो ये बता दो बस। ठीक है, इतना कर दो। अब बोल रहा है कि जिन नियम द्वारा संबंध प्राप्त होता है। अब देखो, ये जो है विद्युत धारा यानी I, V और R किसके द्वारा ये संबंध प्राप्त होता है? ये होता है ओम के नियम द्वारा। यानी कि हमें ओम के नियम के बारे में कुछ लिख देना है। जैसे कि मैंने क्या किया है, विद्युत धारा का डेफिनेशन एंड उसका SI मात्रक, ठीक, उसका फॉर्मूला वो डेफिनेशन के अंदर ही में आ जाएगा। उसके बाद विभवांतर का परिभाषा और उसका SI मात्रक, प्रतिरोध का परिभाषा और उसका SI मात्रक। अब ओम का नियम लिख देंगे हम शॉर्ट फॉर्म में और यहीं पर हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का वो क्लियर हो जाएगा। आप इसको पॉज करके वीडियो को यानी रोक करके पढ़ लेना। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ओम का नियम क्या है, उसको समझाना है। ओम का नियम है क्या आखिर और इसे सत्यापित किया जाता है और इसे कैसे सत्यापित हम लोग करेंगे, अथवा ओम के नियम को लिखना भी है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा इसके नियम की जांच भी करना है। तो सबसे पहले तो ओम का नियम का जो भी परिभाषा है उसको हम लोग लिख देंगे। उसका जो फॉर्मूला है V = IR वो लिखते हैं। V और I एंड R है क्या, उसके बारे में लिखते हैं। अब ओम का नियम का जो सत्यापन है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ओम का सत्यापन के लिए ये पिक्चर आप लोग बना लेना। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यानी विद्युत परिपथ, ये विद्युत आरेख आप लोग खींच लेना। ठीक है, उसके बाद इस आरेख में जिन जिन उपकरणों का यूज हुआ है उसका एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। उस लिस्ट बनाने के बाद हम सर्किट में उसको किस किस तरह से जोड़े हैं वो बताएंगे। उसके बाद सत्यापन प्रक्रिया उसके बाद हम लोग बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करना एंड इसको ध्यान से पढ़ लेना, तो आप लोग को सारा डाउट जो होगा इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको मैंने शॉर्ट में इसको क्लियर किया है। ठीक है, इसमें बताना है कि प्रतिरोध क्या है, यानी प्रतिरोध का परिभाषा बताना है जो कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। एक तार की कुंडली का प्रतिरोध ए मीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है, एक प्रयोग का वर्णन में बताएं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें परिभाषा देना है एंड यहाँ पर मापना कैसे है ये हमें बता देना है। बस इतना ही काम करना है, ज्यादा कुछ झमेला नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन ये है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पर 4 बातें मैंने लिखी हैं। पहला है लंबाई, उसके बाद क्षेत्रफल, पदार्थ का प्रकार एंड हमारा तापमान। इन बातों पर निर्भर करता है। आप वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक करके इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो एंड इसको ध्यान से पढ़ लो। ओके अगला प्रश्न हमारा ये है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हम किस प्रकार जोड़ते हैं। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि जो भी फॉर्मूला है वो प्राप्त हमें करना है। अथवा समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है एंड इसके लिए भी हमें जो है समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो नॉर्मली परिभाषा एंड उसका फॉर्मूला, परिभाषा और उसका फॉर्मूला। देखो, अब हमें फॉर्मूला जो है प्राप्त करना था, ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। अब इसलिए मैंने लिखा क्योंकि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वहां पर मैंने सारा चीज को मतलब जो फॉर्मूला किस तरह से प्राप्त होगा वहां पे मैंने बता दिया। तो इसका मतलब वहां से आप लोग देख करके यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, आप लोग लिख लेना, मैंने टाइम बचाने के लिए ये किया है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है, यही क्वेश्चन है, इसी में आप लोग को मिल जाएगा वो चीज। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, यानी कि इसका जो यहाँ से लेकर के इधर का क्वेश्चन है, बाकी ये इसमें ये 6 नंबर का क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का संयोजन ये इस तरह से आप ये शॉर्ट फॉर्म हुआ एंड जो ओरिजिनल फॉर्म हुआ आप इस तरह से लिख सकते हो। पहला श्रेणी क्रम के बारे में डिटेल्स एंड ये कैसे हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमें फॉर्मूला प्राप्त हो चुका है श्रेणी क्रम का। अब समांतर क्रम का डिटेल एंड इसका फॉर्मूला हमें किस तरह से प्राप्त होगा वो आप देख लो एंड यही सेम चीज 6 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर में आप लोग ऐड कर देना इसको। ठीक है, वीडियो को रोक करके आपको इसको देख लेना है आप लोग को। ठीक है, ओके,
अब 7 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है एंड वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, 6 मिनट की ज्यादा होगी एंड इसको हम लोग एंड कर देंगे वीडियो को। तो क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न उष्मा का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि हमें जो उष्मा है हीट का, इसका व्यंजक प्राप्त करना है, जो कि होता है H = I² RT। ठीक है, ये हमें प्राप्त करना है। तो इसको जूल का नियम पहले हम लोग देख लेंगे कि जूल का नियम क्या होता है, किस तरह से ये होता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से उपकरण लगेंगे एंड हम लोग शक्ति का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, P = VI जो होता है। ओम का नियम का फॉर्मूला लेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन कर करके हम लोग जो हीट का फॉर्मूला निकालेंगे, जो कि आखिरी में निकलेगा H = I² RT। ठीक है, जहां पर H जो हमारा होगा वो उष्मा होगा, I जो होगा विद्युत धारा होगा और प्रतिरोध एंड T समय हमारा होगा। तो हमारा जितना भी क्वेश्चन था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एंड सभी का आंसर आप लोग के सामने में। सभी को आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है एंड उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एक दो बार पढ़ोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स से मैंने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एंड ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। 1 मिनट, खत्म नहीं हुआ है, कुछ आंकिक प्रश्न है, मे भी उसको सॉल्व हम लोग करेंगे। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, अगर जरूरी हुआ तो उसको भी सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।